दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आबिद अली चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आ गया हूँ फिर से आपके बीच एक वेरी नॉलेजेबल वीडियो लेकर। ये वीडियो वेरी हेल्पफुल वीडियो है। आज का ये टॉपिक विंडो एसी पर बात करने जा रहा हूँ। विंडो एसी के अंदर आने वाले प्रॉब्लम का समाधान क्या है, उस प्रॉब्लम का हल कैसे करेंगे, आज मैं वही बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। हमारी विंडो एसी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला समर एसी, और दूसरा विंटर एसी, और तीसरा एयर राउंड एसी होती है। समर एसी जो होती है उसे हम गर्मी में यूज करते हैं। दूसरा विंटर एसी जो होती है उसे हम ठंडी में यूज करते हैं। और एयर राउंड एसी जो होती है उसे हम ठंडे और गर्मी दोनों में यूज करते हैं। विंडो एसी के ऊपर में एक कवर लगी होती है, चारों तरफ से कवर लगी होती है। उस कवर का नाम होता है कैबिनेट कवर। विंडो अब आइए, अब हम ये जान लेते हैं विंडो एसी में आने वाले प्रॉब्लम का समाधान कैसे करें, उसका हल कैसे करें। आप ये समझ लें कि हमारे पास एक विंडो एसी है, हमें मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब हम उसको बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा बोर्ड जिसके अंदर मेन सप्लाई आ रही है उसे हम चेक करेंगे कि उसके अंदर 220 वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। यदि 220 वोल्टेज आ रही है तो ठीक है। उसके बाद हम हमारी मेन लीड को चेक करेंगे, जो लीड एसी से आ रही है उसको चेक करेंगे। यदि ये भी सही है तो कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाकर चेक करेंगे। अगर हमारी मेन लीड सही है तो कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाकर चेक करेंगे। अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने पर चल रही है तो अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने पर चल रही है तो ठीक है। और पीसीबी रिले सिलेक्टर स्विच वगैरह लगाने से नहीं चल रही है तो सभी पिनों को बारी बारी चेक कर लेंगे। अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने पर चल रही है और पीसीबी रिले सिलेक्टर स्विच वगैरह लगाने पर नहीं चल रही है तो सभी पिनों को बारी बारी चेक कर लेंगे। सभी उपकरणों को चेक करेंगे और जो खराब होगा उसे हम बदल देंगे। नंबर 2, विंडो एसी चल रही है बट कूलिंग कम कम प्राप्त हो रही है। नंबर 2 जो है हमारा, वो विंडो एसी चल रही है बट कूलिंग कम प्राप्त हो रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? सबसे पहला, हमारा सिस्टम चोक हो गया होगा, तो उस कारण हमारी कूलिंग जो है वो कम प्राप्त होती है। नंबर 2, दरवाजा अथवा खिड़की खुली होगी। दरवाजा, जिस रूम के अंदर एसी लगी हुई है उसकी दरवाजा या तो खिड़की खुली होगी, उस कारण भी कूलिंग कम प्राप्त होती है। तीसरा कारण जो होता है, कमरे की साइज के अनुसार एसी कम पावर की लगी होगी, उस कारण भी हमारी कूलिंग कम प्राप्त होगी। चौथा कारण जो होता है, ब्लोअर फैन अथवा कंडेंसर फैन नहीं चल रही होगी। ब्लोअर फैन अथवा कंडेंसर फैन नहीं चल रही होगी या तो धीरे धीरे चल रही होगी, इस कारण भी कूलिंग कम प्राप्त होती है। पांचवा कारण जो है, रूम में 2-3 बल्ब जल रही होगी जिससे हमें हीट निकलती है, उस कारण एसी कम ठंडा करेगी। अब समझ लीजिए उससे जो हीट निकलेगी तो जाहिर सी बात है वो हीट रिमूव करने के लिए तो कम ठंडा करेगी ही। तो उसके बाद का कारण जो होता है, एसी की सर्विसिंग अधिक दिनों पहले की गई होगी। एसी की सर्विसिंग जो है अधिक दिनों पहले की गई होगी, जिस कारण कंडेंसर और ऑपरेटर एयर फिल्टर पर धूल मट्टी जम गई होगी, उस कारण हमारी एसी कम ठंडा करेगी। एसी की सर्विसिंग अगर काफी दिन पहले की गई है तो उस कारण भी हमारी एसी कम ठंडा करेगी, जिससे कंडेंसर, ऑपरेटर, एयर फिल्टर पर धूल मट्टी का जम जाना, उस कारण हमारी एसी ठंडा कम करेगी। कंप्रेसर की पंपिंग अगर डाउन हो गई होगी या तो गैस की कैपेसिटी कम हो गई होगी। कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो गई होगी या तो गैस की कैपेसिटी कम हो गई होगी,
तो हमारी कूलिंग जो है वो कम प्राप्त करेगी। उसके बाद का कारण जो है विंडो एसी चल रही है परंतु कूलिंग आवश्यकता से ज़्यादा प्राप्त हो रही है। विंडो एसी चल तो रही है बट कूलिंग जो है आवश्यकता आवश्यकता मीन्स हद से ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों इसका कारण हो सकता है एसी के अनुसार रूम छोटी होगी। एसी के अनुसार रूम छोटी होगी। सॉरी एसी के अनुसार रूम छोटी होगी। पीसीबी वाली अगर पहले पहले जो विंडो एसी आता था उसके अंदर जो है ये पीसीबी नहीं होती थी। उसके अंदर थर्मास्टेट होता था, सिलेक्टर होता था, रिले होती थी। तो उससे हम हाथ से घुमाकर उसे ये करते थे, घुमाकर कंट्रोल करते थे उसकी कूलिंग को। तो आवश्यकता से ज़्यादा कूलिंग होना मतलब थर्मास्टेट की थर्मास्टेट को कम कर दी गई होगी या तो थर्मास्टेट खराब हो गया होगा, तो उस कारण भी हमारी कूलिंग जो है वो आवश्यकता से ज़्यादा होती है। अभी जो हमारी पीसीबी वाली आ रही है जिसे हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं विंडो एसी को, उसके अंदर सेंसर लगी होती है, वो सेंसर का काम होता है कूलिंग को कट ऑफ करना, उसका काम होता है कट ऑफ करना। अगर वो खराब हो जाता है तो उस कारण भी अगर वो खराब हो जाता है तो उस कारण भी कूलिंग आवश्यकता से ज़्यादा होता है। इसके बाद का कारण जो हो सकता है एसी चल रही है लेकिन उससे बिल्कुल ही कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है। एसी चल तो रही है लेकिन उससे बिल्कुल ही कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि सिस्टम चोक हो गया होगा। चोक अगर जब होता है तो वो अपने हिसाब से ही फिर चलना शुरू कर देता है। जैसा वहाँ पे कुछ जम जाता है तो वहाँ से गैस हटा फिर कूलिंग करेगी। वो चोक हटेगा, वो कचरा हटेगा कूलिंग करेगी, फिर वो जम जाएगा, फिर वो कूलिंग नहीं करेगी। तो ऐसा होता है। दूसरा कारण जो हो सकता है गैस उड़ गई होगी। गैस उड़ गई मतलब लीकेज हो गई होगी। तो ये दोनों कारणों में से किसी एक कारण का ही एक समय में हो सकता है। चाहे वो चोक का मसला हो, चाहे वो लीकेज का मसला हो। अगर इन सब मसलों के अंदर अभी मैंने आपको जितने प्रॉब्लम बताया हूँ, अगर वो उसके अंदर सब सही है और हमारी एसी कम कूलिंग आ रही है, तो अगर आप इन 5 चीज़ों को कर लेते हैं, तो आपकी एसी जो है, वो बिल्कुल ही सही चलने लगेगी। ये 5 क्या है? सबसे पहला हमारा जो है फ्लैशिंग मारना है, दूसरा जो है प्रेशर डालना है, तीसरा जो है वैक्यूम करना है, खूब अच्छी तरह से वैक्यूम का टाइमिंग जो होती है, वो 15 मिनट 10 से 15 मिनट अच्छे तरह से वैक्यूम हो जाती है। चौथा जो है हमारा गैस चार्ज करना है और पाँचवाँ जो है एनआरवी वाल्व लगाना है या तो फिर पाइप को पिंच करना है। अगर इन प्रॉब्लम के बाद इन 5 कारणों को कर लेते हैं, तो आपका सिस्टम जो है सही चलने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।